गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी। व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी? व्हाट इज फोटोग्राफी? आपको क्या लगता है फोटोग्राफी क्या है? आप बताइए फोटोग्राफी क्या है? आप बताइए फोटोग्राफी क्या है? ठीक है, मैं बताता हूँ। सो व्हाट इज फोटोग्राफी? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फोटो एंड ग्राफिया. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. फोटो मीन्स लाइट एंड ग्राफिया मीन्स ड्राइंग. जैसे ही आप ड्राइंग में पेंट कलर्स यूज करते हो, वैसे ही हम फोटोग्राफी में लाइट्स यूज करते हैं. लाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोग्राफी, है ना? सो देयर आर थ्री बेसिक रूल्स ऑफ फोटोग्राफी. व्हाट आर द थ्री बेसिक रूल्स ऑफ फोटोग्राफी? These are the three basic rules of photography. आप बोलोगे ये क्या है? Aperture, shutter speed and ISO. These are the three basic rules. अगर आपको अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो आपके बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है. तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये एपर्चर ISO ये सब क्या है? बताता हूँ, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो. तो हम आते हैं पहले ISO पर. What is ISO? ISO it's a sensitivity of a camera sensor. अगर ज्यादा ISO तो ज्यादा सेंसिटिविटी ऑफ योर कैमरा लेंसर. कम ISO देन द लेस सेंसिटिविटी ऑफ योर कैमरा सेंसर. फॉर एग्जांपल आप बताओगे सर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आप क्या बता रहे हो, लेस और हाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सिंपल. अगर आपको एक फोटो निकालना है ना, तो वहां पर लाइट बहुत ही कम है, तो आप क्या करोगे? आप ISO को पंप करोगे. अगर आप ISO बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक लाइट बढ़ेगी, पर आप इतना ISO भी नहीं पंप करना चाहिए कि फोटो ग्रेनी आए. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप ज्यादा ISO पंप करोगे तो इमेज ग्रेनी आ जाती है, ज्यादा नॉइस हो जाता है. तो इसलिए आपको वहां की कंडीशन देख के उस हिसाब से आपको सेटिंग करनी होती है कैमरा में. ISO हो गया. फिर अभी हम आते हैं एपर्चर पे. व्हाट इज एपर्चर? ये देखिए, ये है लेंस. The size of the opening in your lens is called aperture. आप ये बोलोगे अब ये size of the opening कैसा है? More the aperture, less light will enter in your lens. Less the aperture, more light will enter in your lens. क्योंकि आप अगर aperture आप बढ़ाओगे, light कम enter होगी. क्योंकि यहाँ पे जो opening है, जैसे ही आप aperture बढ़ाओगे तो opening कम होगी, और aperture कम करोगे तो opening less होगी. तो वाइस वर्सा ऐसा होता है. तो एपर्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी है, डेप्थ ऑफ फील्ड. अभी डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि व्हाट इज डेप्थ ऑफ फील्ड. डेप्थ ऑफ फील्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ फोटोग्राफी. तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं अभी फिलहाल नहीं बता रहा हूँ. तो एपर्चर हो गया, ISO हो गया. तो अभी थर्ड है शटर स्पीड. व्हाट इज शटर स्पीड? शटर पता है, वही होता है शटर स्पीड. जैसे कि आप फास्ट शटर नीचे लोगे तो लाइट कम पास होगी, वैसे आप शटर फास्ट ऊपर करोगे लाइट ज्यादा पास होगी. तो आप बोलोगे ये सर क्या है, ये कम ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे. सिंपल. लेस शटर स्पीड, मोर मोशन ब्लर. मोर शटर स्पीड, लेस मोशन ब्लर. बोलोगे सर ये मोशन ब्लर कहां से आ गया? सिंपल. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. अगर आपको एक फोटो कैप्चर करना है ना, बंदा भाग रहा है, बहुत ही जोर से भाग रहा है, और आपको एकदम शार्प इमेज चाहिए वो बंदे की, तो आप शटर स्पीड बढ़ाओगे. जैसे आप शटर स्पीड बढ़ाओगे देयर विल बी लेस मोशन ब्लर, आपको ज्यादा प्रॉपर इमेज मिलेगी उसकी. सो दीज आर द थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोग्राफी. आई रिपीट, ISO, एपर्चर एंड शटर स्पीड. तो आपको अगर अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो आपको ये बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही जरूरी है. तो मैं यही कहूंगा कि आप जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए. बोलने से नहीं होगा, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप अच्छे फोटोग्राफर बन पाओगे. सो अगर आपको अच्छा एक फोटो कैप्चर करना है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक अच्छा फोटो कैप्चर करना है तो सिर्फ कैमरा लिया आपने, क्लिक किया तो नहीं हुआ. वी मस्ट नो हाउ टू कैप्चर द सोल ऑफ दैट पर्टिकुलर फोटोग्राफ. तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है. मैं आपको एक टेस्ट दिखाऊंगा, एक डेमो दिखाता हूँ. आप आइए यहाँ पर, आइए प्लीज. ये है DSLR कैमरा.
ये लेंस का कैप होता है, ये सेफ्टी के लिए, क्योंकि लेंस में कुछ स्क्रैच नहीं होना चाहिए, इसलिए अगर आप ऐसे ही क्लिक करोगे तो ब्लैक आएगा, तो इसलिए आपको कैप निकालना बहुत ही जरूरी है। पहले तो ये डीएसएलआर कैमरा आपके गले में पहन लीजिए ताकि सेफ रहे कैमरा। अगर आप कुछ कैप्चर कर रहे हो, आप कहीं हाथ से स्लिप हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए आप पहले गले में ये स्ट्रैप पहनिए। आप देखिए, पहले गले में मैंने स्ट्रैप पहना, ये कैप निकाला मैंने, फिर ये है व्यू फाइंडर। व्यू फाइंडर में मैंने ये देखा है ना। कभी कभी क्या होता है, लोग ऐसा पकड़ लेते हैं तो वो प्रोफेशनल नहीं लगता, कभी कभी ये उंगली आ जाती है यहाँ पे लेंस के सामने, तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप इसलिए ऐसा पकड़िए, ऐसा पकड़िए, व्यू फाइंडर देखिए। और ये होता है कंपोजिशन। अब बोलोगे सर ये अभी कंपोजिशन कहाँ से है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि व्हाट इज कंपोजिशन, कि फ्रेमिंग कैसे करनी होती है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आप फिलहाल अभी हम एपर्चर, आईएसओ, शटर स्पीड देखेंगे, है ना। तो ये आपने देखा, आपने आईएसओ सेट किया, शटर स्पीड सेट किया, प्रॉपर देखा, और ये आपने क्लिक किया। ये होता है एक प्रॉपर इमेज, है ना। यू कैन सिट नाउ, बैठिए आप। तो दिस आर द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोग्राफी। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो ये पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज डेप्थ ऑफ फील्ड एंड व्हाट इज कंपोजिशन। थैंक यू।